सीतामढ़ी जिले के रूनीसैदपुर स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल रूनीसैदपुर के छात्र केशव कुमार ने गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर देश की राजधानी नई दिल्ली में बिहार और झारखंड की समृद्ध लोक संस्कृति का भव्य प्रभावशाली प्रदर्शन कर पूरे जिले को गौरवान्वित किया है। राष्ट्रीय मंच पर केशव ने पारंपरिक वेशभूषा, लोक नृत्य और सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से भारत की विविधता में एकता का संदेश दिया। केशव एनसीसी 2 बिहार बटालियन के जूनियर डिवीजन कैंडिडेट हैं और उनकी इस उपलब्धि पर विद्यालय परिवार, शिक्षक, कर्मचारी तथा सहपाठियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर पूनम शर्मा ने कहा कि यह उपलब्धि शिक्षा, सेवा और संस्कार के मूल्यों का सजीव उदाहरण है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर राष्ट्रीय मंच पर प्रतिभा का यह प्रदर्शन युवाओं के प्रेरणा बनकर उभरा है। सीतामढ़ी के लिए यह गौरव का क्षण है। सभी जिला और भारत में भी आपने नाम रोशन किया है, एक राष्ट्रपति से पुरस्कार सम्मानित होकर के, क्या कुछ कहेंगे इस पर? सर मैं बहुत खुश हूँ और ये सिर्फ मेरे अकेले से नहीं हो पाया। मेरे बैक सपोर्टर जो थे, मेरी प्रिंसिपल मैम, मेरी एनो मैम, मेरी फैमिली, मेरे कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुआ, कैसे वहाँ तक पहुँचा गया है और कैसे आप वहाँ तक पहुँचे हैं? क्या कुछ कार्यक्रम रहा जिसके माध्यम से आप वहाँ तक पहुँचे? तो मैं कल्चर इवेंट से गया था। सबसे पहले हमारा IGGBC कंपटीशन होता है, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था इंस्ट्रूमेंट प्लेयर के रूप में। फिर उसमें अपने ग्रुप का जो डायरेक्टरेट लेवल पे कंपटीशन होता है, तो उसमें अपना कल्चर रिप्रेजेंट किया अपने ग्रुप का। फिर वहाँ से RDC का सिलेक्शन शुरू होता है, वहाँ पे मेरा pre-RD1 में सिलेक्शन हुआ। फिर ऐसे करते करते फाइनल RDC में सिलेक्शन हो गया। फिर RDC में सिलेक्शन होने के बाद मैं दिल्ली गया, अपने बिहार झारखंड का कल्चर रिप्रेजेंट किया। वहाँ पे कल्चर इवेंट से गया, कल्चर रिप्रेजेंट करने के बाद फिर बाकी इवेंट हुआ। अभी तक आपने बताया कि राष्ट्रपति से आपको पुरस्कार मिला है, उसके बाद आप मिले भी हैं, किन किन लोगों से मिले हैं और क्या कुछ बातें हुई हैं? सर वहाँ पे सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, कैंप का इनॉग्रेशन करते हैं, उनसे मिला। एयर चीफ से मिला, नेवी चीफ से मिला, और शुभांशु शुक्ला आए थे, उनसे भी मिला। और फिर बिहार आने के बाद फिर गवर्नर से मिला। इस बार IGGBC कंपटीशन हमारा जो मुजफ्फरपुर ग्रुप है वही चैंपियन था। इस बार हम लोग को अवार्ड भी मिला और अवार्ड वगैरह भी मिला? यस सर। आपके उस क्लास में जो है कितने बच्चे थे? लड़का एक हम थे और एक और लड़का था। 2 तैयारी कर? यस सर। कितने लोग गए थे यहाँ से? सर सिर्फ मैं गया, आप गए थे? यस। तो 36 बच्चे बोले हैं कि तैयारी कर रहे थे, साथ में लगे हुए थे, उनको टीचर जो है लगातार समझा रहे थे और ट्रेनिंग करवा रहे थे, और आप सिलेक्शन हो गए और उस समय 36 बच्चे नहीं जा पाए। उस समय आपको कैसा महसूस हो रहा था? अच्छा लग रहा था। कैसी तैयारियाँ थी? 36 बच्चे में एक अपने आप को निकालना बड़ा टफ होता है। यस जब सर। उत्तीर्ण होते तो बहुत अच्छा लगता है। क्या यस कुछ सर। कहें? मुझे अच्छा लगा, पर बाकी लोग के लिए बुरा भी लगा। क्या संदेश देना चाहेंगे जो 36 बच्चे नहीं कर पाए और जो अभी बच्चे लगातार, सभी स्कूल के बच्चे जो तैयारियां करते हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे और कैसे तैयारियां करना चाहिए था? अच्छे से तैयारी करिए सब लोग, टीम वर्क करिए, यूनिटी रहना चाहिए अपने में। टीम वर्क करिएगा तो फिर आप ज़रूर वहाँ तक पहुँचिएगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? रूनीसैदपुर में तो फिलहाल आपकी शिक्षा दीक्षा चल रही है, आपको वैसे रहने वाले कहाँ के? नैनपुर थाना के गौरा गांव का। गौड़ा गाँव के? यस सर। पिताजी का क्या नाम है? श्री पवन कुमार। मेरा नाम है हर्षवर्धन। क्या कुछ कहेंगे मैं सर, यहाँ पे कैसे इंग्लिश तैयारी शिक्षक के रूप में काम कर रहा हूँ जी? और कुछ निजी कारणवश आज मैडम विद्यालय में नहीं है। और ये जो केशव सफल हुआ है, जी, ये केवल विद्यालय की सफलता ही नहीं है। मैं समझता हूँ आसपास के जो भी अभिभावक हैं, जो भी एक रूनीसैदपुर प्रखंड के लोग हैं, निवासी हैं, इस जिला के निवासी हैं, उनके लिए एक बहुत ही गर्व वाली बात है, बहुत ही सम्मान वाली बात है। ये ग्रामीण परिवेश से आया हुआ बच्चा एक ब्लॉक लेवल के स्कूल से वहाँ तक पहुँच सकता है, ये सोचने की बात है। और इसके लिए इसके परिश्रम के साथ साथ मैं मैडम को चाहता हूँ श्रेय देना, क्योंकि मैडम ने हमेशा बच्चे हो या यहाँ जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, सबको हमेशा प्रेरित किया है। और उनके मार्गदर्शन में विद्यालय एक नई ऊंचाई को छू रहा है, जिस आप लोग महसूस करते होइएगा। और बच्चे काफ़ी अच्छा भी कर रहे हैं। हर क्षेत्र में जो विद्यालय का एक उद्देश्य होता है, शिक्षा का उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास करना, तो हम सोच रहे हैं कि हर क्षेत्र में हम लोगों का अपना एक अलग पहचान है और एक विद्यालय का बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास रहा है पहले भी। रूनीसैदपुर DAV का इन्होंने एक पहचान बनाया है वहाँ तक, क्या कुछ कहेंगे इस पर? ये तो बहुत गर्व की बात हम लोगों के लिए है। और मुझे जहाँ तक याद है कि इसका एडमिशन शायद क्लास 5 में हुआ था यहाँ पे। और इसके पिताजी एक मिडिल स्कूल में टीचर हैं, बेसिक स्कूल में है शायद, पवन कुमार उनका नाम है। और संजोग ऐसा था कि वो कुछ हमको जान रहे थे पहले से और इसका एडमिशन हम करवाए थे। और लगभग
हमको उस वक्त एक आभास हुआ था कि इस बच्चे में प्रतिभा है और ये आगे चल के काफ़ी अच्छा कर सकता है। तो विद्यालय ने इस पर भरोसा किया और उसने उसके अनुरूप परिश्रम किया जो आज दिख रहा है। और मैम एक बार परिचय दे दीजिए। मैं सुजीत कुमार ठाकुर डीएवी पब्लिक स्कूल रूनी सैदपुर का एक शिक्षक हूँ। कैसे 36 बच्चे और क्लास में एक बच्चा जो ऐसा नाम रोशन किया कि रूनी सैदपुर सहित सीतामढ़ी जिला और अपने बिहार सहित पूरे भारत का नाम रोशन किया, क्या कुछ कहेंगे इस पर और कैसे तैयारी करवाया? ये सबसे पहले तो मेरे लिए काफ़ी गर्व की बात है कि केशव, जिनका मैं एक टीचर रहा हूँ और अभी हूँ, कोशिश यही रहता है कि मेरे क्लास में जितने भी बच्चे हैं सब इसी की तरह और ऊपर पहुँचे। हर बच्चे के अंदर अलग अलग खूबियाँ होती हैं और उस खूबियों को हर बच्चे अपने बेस्ट लेवल से ऊपर की ओर जाते हैं सर। साथ साथ भगवान से मेरी ये कामना भी रहेगी कि ये और आगे बढ़े और इनकी जो ख्वाहिश है वो पूरा हो सर। ख्वाहिश पूरा हो। बिल्कुल सर। हर उसमें टीचर की शिक्षक का ज़्यादा जो है अपना रहता है, योगदान रहता है कि बच्चे जिस तरीके से केशव ने अपना नाम रोशन किया है, आपका भी और पूरे बिहार और भारत का नाम रोशन किया है, कहीं ना कहीं आपका और इस विद्यालय के काफ़ी योगदान है। क्या कहेंगे सर? सर यहाँ शिक्षा के साथ साथ बच्चों का वेल डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स भी आगे बढ़ाया जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो नेशनल लेवल तक पहुँच चुके हैं और हम अपने ही क्लास की बात करें तो मेरे ही सेक्शन से 2 बच्चे हैं जो नेशनल लेवल तक स्पोर्ट्स में जा चुके हैं। तो पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों ही यहाँ पर मिलते हैं। साथ साथ जो हो गया डीएवी अपने आप में ही कहता है दयानंद एंग्लो वैदिक। तो हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो हो गया पास्ट को भी कोरिलेट करके बच्चों को वेल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं।